अग्निपथ योजना कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध में सत्याग्रह आंदोलन। सिद्धार्थनगर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर तहसील पहुंचे कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम इटवा को सौंपा। इस दौरान कांग्रेसी नेता सलाम वकील ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर सिद्धार्थनगर कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह शुरू किया गया है। सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस काले कानून को वापस लें और जवानों को नया भर्ती योजना लागू करे। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नादिर सलाम ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार देश के युवाओं सहित सेना के जवानों का मजाक उड़ा रही है। भाजपा के नेता कहते हैं अग्निपथ में 4 वर्ष की नौकरी करने के बाद वह जवान आकर भाजपा कार्यालय में गार्ड की नौकरी कर सकता है, जो कि सेना के जवान के लिए अपमान भरा शब्द है। सत्याग्रह के लिए इसका आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना बनाकर नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, इसलिए केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि वो जनता और नौजवानों की आवाज को सुने और गलत रास्ते को त्याग कर सत्य के रास्ते पर चले और काले कानून को वापस ले। डॉक्टर नादिर सलाम ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करने पर उतर जाएगा। कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं के साथ है। तहलका न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से अमानुल्लाह की रिपोर्ट। बैठे हैं, क्या वजह है, क्यों आपको सत्याग्रह पर बैठना पड़ा? ये साहब केंद्र सरकार ने जो मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री है, जो हमारी फोर्सेज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन सब ने अग्निपथ एक योजना लाई है जो 4 साल के कार्यकाल का है। 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में चला जाएगा और 2 साल की नौकरी रहेगी। तो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी नौजवानों के समर्थन में, जो नौकरी पाने वाले हमारे जवान उनके समर्थन में ये सत्याग्रह का आयोजन किया है कि इस कानून को वापस लिया जाए। और जब जब देश में काला कानून भारतीय जनता पार्टी लाई है, कांग्रेस ने उसमें आगे बढ़ के देश के हित में काम किया है। चाहे वो किसान की जमीन अधिग्रहण का मामला हो, इस सरकार को वापस लेना पड़ा, चाहे किसान आंदोलन हो, किसान के काले कानून हो, उसको वापस लेना पड़ा। इसी तरह से कांग्रेस नौजवानों के साथ है, कांग्रेस के विकास के लिए है। और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के का जो उसूल है कि हमारे नौजवानों को जो पढ़ लिख करके देश का सेवा करना चाहते हैं, उनको चौकीदारी नहीं चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। और हमारे देश में इन नौजवानों को नौकरी पूर्णकालिक सेवा दी जाए और उनको इनके रिटायर होने के बाद उनको पेंशन दिया जाए। इस योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी के वाहन का हम लोगों ने नौजवानों को समर्थन में किया है। किसको संबोधित है आप लोग देंगे और उसमें क्या मांगे रखी गई है? ये महामहिम राष्ट्रपति को और माननीय ये एसडीएम साहब के माध्यम से इसको भेजा जाए। उसमें क्या मांगे रखी गई है आपकी तरफ? लाया गया है, इसको वापस लिया जाए और जो हमारे सशस्त्र बल में शामिल होने वाले सपना देख रहे हैं, उनको पूर्णकालिक मतलब सेवा दी जाए, उनकी भर्ती की जाए। और आज देश हम यहाँ जो ये भाजपा सरकार है, जो समय समय पर काला कानून लाती है, और ये अग्निपथ जो इसने कानून लाया है नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए, हम उसके लिए आज सत्याग्रह कर रहे हैं। जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह इन्होंने ये 3 कृषि काले कानून लाकर किसानों को इन्होंने परेशान किया, कई जिंदगियां इन्होंने खा ली हैं, उसके बाद इन्होंने इस कानून को वापस लिया। उसी तरह ये अग्निपथ को लेके आए हैं, इनको ये कानून वापस लेना होगा। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये सरकार को वापस लेना होगा, क्योंकि सरकार की मंशाएं क्या हैं, वो हमारे नौजवानों को किस तरह से बेरोजगार रखना चाहती है। सिर्फ 4 साल की नौकरी, साहब आप बता दीजिए कि बड़ी मुश्किल से रोजगार मिलता है, उसके बाद आप फिर उन्हें जो है फुटपाथ पे कर देंगे। यानी कि ये किसान विरोधी और नौजवान विरोधी जो सरकार है, हम इसके लिए आज कमर कस के बैठे हुए हैं और इनके पूंजीपति मित्रों को हम इन्हें फायदा पहुंचाने नहीं देंगे। इनके नेता कहते हैं
कि जब ये नौजवान वापस आएगा तो हम अपने जो है अपने ऑफिसों में इनको गार्ड की नौकरी देंगे। इनके पूजी पत्र मित्रों के हम यहाँ ये गार्ड की नौकरी करेगा। इनको शर्म नहीं आ रही है। जो देश की रक्षा करने वाला नौजवान है, जिस पर हमें गर्व होता है, जिस पर हम जो है सीना तान के चलते हैं, उसको ये कहते हैं कि जो है गार्ड की नौकरी देंगे। इनको शर्म आनी चाहिए और इस काले कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। हम देंगे, किसके माध्यम से ज्ञापन देंगे और किसको देंगे, उसमें क्या मांगे रखी गई? हम ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय इटवा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। और कांग्रेस की जो है एकदम चीजें साफ हैं। वो पूरी तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान में सत्याग्रह चल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस किसानों के लिए लगातार उनके कदम से कदम मिलाकर चली है, इस किसी काले कानून को भाजपा सरकार को वापस लेना पड़ा है। उसी तरह आज नौजवानों के साथ, जो देश के लिए नौजवान जो खड़ा है, उसके लिए कांग्रेस उसके साथ है। और हम पूरे हिंदुस्तान में ये सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक ये काला कानून यानी कि नौजवानों को बर्बाद करने वाला, नौजवानों को बेरोजगार करने वाला ये काला कानून जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, हम इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। देश के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए हमें अपने